हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। चलो, आज एक नया टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम सिंपल। लेकिन तुमको लग रहा है सर सिंपल है क्या? सिंपल नहीं है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सी? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले से सिंपल लग रहा है ना, तो पहले वाला सिंपल को देखेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड के और चलेंगे। चलो, पहले ना चैप्टर का नाम तो समझ गए हम। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है ये थोड़ा सा समझेंगे। देखो, तुम ना क्या बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या किए ना, तुम ना एक फ्रेंड का हेल्प किए जो तुम्हारे बहुत अच्छा है। बेचारा बहुत 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 परेशान था कि ये क्या किस तरह का कोई बिजनेस या फिर एजुकेशन का एजुकेशन करने के लिए वो पैसा वगैरह का बहुत कमी था। तुम उसको एक रास्ता बताए, चलो भाई पैसा नहीं है, बैंक के पास चलते हैं। ठीक है, तो बैंक ने तुम्हारे दोस्त को कुछ पेमेंट करेगा, किस लिए ना, लोन के, एज ए लोन। समझ में आ गया नहीं आया? सर लोन के हिसाब से कुछ उसको पेमेंट करेगा, जो भी होगा ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या ना, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बोलेंगे। ओके, इतना तो श्योर समझ में आ गया होगा। लेकिन बैंक ने ऐसा और भी बोलेगा। कैसा ना, देखो भाई जो तुम अमाउंट ले रहे हो ना, ये ना तुम जब भी वापस करोगे मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पेमेंट करोगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसके साथ पेमेंट करोगे। तुम बोलोगे सर एक्स्ट्रा क्यों? देखो बैंक फिर बोलेगा, देखो भाई तुम तो पैसा ले रहे हो, तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें, लेकिन मेरा क्या बनेगा, मतलब मेरा धंधा कैसे चलेगा? तो इसके लिए ना तुमको मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है मेरी भाई ना, इसको ही बोल देता है इंटरेस्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? इंटरेस्ट किसको बोलेंगे ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पेमेंट करेंगे उसको बोलता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसी इंटरेस्ट के साथ साथ ना तुम्हारा बैंक का क्या चलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। और क्या देखेंगे बात? सर इतना तो समझ में आएगा सर इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेशन करेंगे ना, इसके लिए कुछ ऐसा टर्म्स की बहुत नीड होता है। तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो लिख दिया, इस वजह से बोले क्या, ये मेरा ही चीज़ है। ठीक है, टर्म्स यूज्ड टू कैलकुलेट क्या, इंटरेस्ट। देखो भाई ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? तुम अगर बैंक के पास जाओगे तुम तो लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद बैंक कुछ भी बोलेगा तुम पेमेंट कर दोगे क्या? नहीं, क्या बोलोगे उससे, भाई कैसे हुआ ये बता। तो जो कैसे हुआ ये बता, यही तो होगा। कौन सी कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले ना कोई तुमको चीज़ चाहिए, कोई चीज़ ना तुम्हारे टर्म्स, जैसे कि मैंने बोला सॉरी कौन सी ना, प्रिंसिपल चाहिए। ओके, प्रिंसिपल चाहिए, जो क्या है, मेन अमाउंट है कि नहीं, जो मेन अमाउंट तुम बोरो किए किससे, बैंक से। ओके, तो बोले सर ये तो समझ में आ गया प्रिंसिपल, लेकिन सर और क्या चाहिए? सर और क्या चाहिए? देखो प्रिंसिपल के साथ साथ ना तुमको और क्या चाहिए ना, तुमको चाहिए सर कितना टाइम के लिए। ये बहुत मायने रखता है, याद रखना। कितना टाइम मतलब ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या चाहिए? और ऐसा चाहिए जैसे कि मान लो तुम 100 रुपये लिए, कहाँ से, बैंक से। तुम बोले सर 100 रुपये के लिए इतना दूर, हमारे घर में मेरे को मम्मी से मांगने देते, मेरे को 10,000 दे देते हैं। हाँ ठीक है, मैं ये 100 इसलिए लिया, तुम कोई सा भी अमाउंट ले सकते हो, क्योंकि आगे में तुमको ये बहुत ईजी मिलेगा। ये मैं तो समझा दूंगा आराम से कि ये 100 किस लिए लिया, ये ईजी होने के लिए लिया मैंने, किस लिए ना, ईजीली तुम अंडरस्टैंड कर ले जाओगे। सर इजी इसमें भी होता है, बताता हूँ कैसे ना। 100 रुपये के ऊपर तुमको कुछ पेमेंट जो करना है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट, यहाँ पे 10 रुपये करना होता है। लेकिन जब भी तुम वापस आ जाओगे, ये किसके लिए ना, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए 10 रुपीज़। इतना समझ में आ गया। लेकिन बैंक वाला ना बोलेगा अभी मेरे को पास पैसा ला, 1 ईयर हो गया, तुम कितना लेके जाओगे ना, यहाँ पर जो 100 रुपये तो था तुम्हारा प्रिंसिपल, अभी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 रुपये, इसको तुम भी दोगे तो जो बनेगा ये क्या हो गया, 110। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, टोटल अमाउंट जो कि देने के लिए है, ये जो है ये हो जाएगा इंटरेस्ट। समझ में आया? ठीक है, लेकिन सर इसमें ये तो समझ में आया, लेकिन सर ये क्या चीज़ है जो इंटरेस्ट है ना, ये क्या चीज़ है? अरे यही तो होगा तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर
ये क्या चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझा दो तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बताते हैं, तुम ना ऐसे वाला चीज़ तो हमेशा देखे होंगे, कहाँ ना ऐसे वाला देखी होगी नहीं। इसका मीनिंग पता है क्या होता है, इसका मीनिंग पता है? तुम बोले सर ये तो परसेंट का सिंबल होता है, परसेंट का सिंबल है ना, यही तो गलत कर लेते हो सर। परसेंट का सिंबल मतलब %, मैं उसको 2 भाग कर लेता हूँ, %। क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? पावर मतलब तुम बोलोगे सर डिवाइड हो जाता है, ओके इतना क्लियर। और सेंट मतलब क्या ना सर 100, तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ ना, डिवाइड करोगे 100 से जो भी आया चीज़। तो सर और अच्छे से थोड़ा सा एक बार समझा दो, मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। देखो हमने क्या किए ना, 100 रुपये लिए थे, ठीक है, और हमको पेमेंट कितना करना है ना, 10 रुपये ज़्यादा करना है। तो कितना पेमेंट करना है अगर देखा जाए ना परसेंट में क्या आएगा ना, 10 रुपये बाय 100 है कि नहीं, इतना तो 10 रुपये बाई 100 इंटू 100 करोगे। सर क्यों ना, 100% है, इसी वजह से ये हो जाएगा तुम्हारे क्या, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा ना सर 10%। समझ में आ कि नहीं आया? टोटल अगर बात करेंगे, देखो ये मैंने 100 इसीलिए लिया था यहाँ पर, और यहाँ पर कट हो जाएगा आराम से। समझ में आया? एक तो चीज़ परसेंट मतलब पावर भाई, मतलब 100 करेंगे तुमको डिवाइड करना है, और कितना अमाउंट का ना 100 अमाउंट का, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने 100, यहाँ पर 100 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या 10। इसी वजह से मैंने बोला था 100 लूँगा तो मेरा ईजी हो जाएगा, ईजी फीजी लेमन स्क्वीजी, यही टॉपिक है। अगर कोई तुम में से ऐसा सोच रहा है कि भाई ये बहुत हार्ड टॉपिक है, बस वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद तुम्हारा अगर ये वहम दूर नहीं हुआ, तुम्हारा कन्फ्यूजन पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं दिया, मेरे को बताना भाई, ठीक है? इतना क्लियर आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया क्या हुआ? बस यही होता है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, जैसे कि हम उसको परसेंट में लिखते हैं। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया? चलो अभी देखेंगे, टॉपिक का तो पहला हिस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन शुरुआत याद होता है, ठीक है? चलो देखो, इस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पहले देखेंगे। सर नाम से तो लग रहा है सिंपल, लेकिन सर सिंपल सच में है क्या? यस, देखो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यही होता है जो कि क्या ना हर साल समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट तुम बोलोगे क्या, सेम फॉर एवरी ईयर, तुम बोलोगे सर ये थोड़ा सा समझा दो, समझ नहीं आया। बिल्कुल, तुमको नहीं समझाएंगे और किसको समझाएंगे। चलो अभी देखो, मैंने बोला कि भाई मुझे 100 रुपये दे, तुम बोलेगा आप मांग रहे तो ज़रूर दे दूंगा मैं, ठीक है? चलो तो क्या मैंने बोला, सर मेरे को 100 रुपये दो, आपसे मांग रहा हूँ सार करके, क्योंकि पैसा मुझे दोगे ना, ठीक है? तो तुम बोलोगे कि ठीक है, लेकिन सर बात यही होता है ना, आपको तो मैं 100 रुपये दे दूंगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा? मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे को क्या मंथ एंड में 10 रुपये, मंथ एंड में नहीं, मंथ नहीं करेंगे, मैं ईयर एंड में दूंगा तुमको। मंथ एंड में मेरा तो लॉस हो जाएगा ना, हाँ ठीक है? तो मैं तुमको दे दूंगा 1 ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर, क्या लिखूँगा मैं, एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है? कितना पेमेंट करूँगा मैं, 10 रुपये का पेमेंट कर दूंगा, ख़त्म। मैं तो ये तुमको बोला, ठीक है? तुम बोलेगे बहुत खुश हो गए, क्या बढ़िया बात की है सर आपने, ठीक है? तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे ना, क्या देखोगे ना सर, तुम्हारे यहाँ पर इंटरेस्ट क्या बन गया, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 10 रुपये का आ गया मेरा प्रॉफिट, वाह क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, मैंने बोला था 1 ईयर के लिए, अगर मैं 1 ईयर नहीं दिया, सेकेंड ईयर लगाएगा देने के लिए मैं, तो सेकेंड ईयर में कितना पेमेंट करना पड़ेगा फिर? तुम बोलोगे सर मैं तो फंस गया सर, आप 10 रुपये देंगे कि और ज़्यादा होंगे? फिर ऑब्वियसली यही 10 रुपये फिर से ऐड हो जाएगा ना, तो मैं और कितना दूंगा, और 10 रुपये मिला के यानी कि 20 रुपीज़ पेमेंट कर दूंगा तुमको। तो सर ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझा दो सर अच्छे से। देखो फर्स्ट ईयर की बात करेंगे ना, फर्स्ट ईयर में हुआ क्या, फर्स्ट ईयर में तुमसे मैं लिया 100 रुपये, इतना तो समझ में आ गया है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हो जाएगा, क्यों ना, अगर मैं बात करूँगा ना 100, लेकिन मैंने लिया कितना 10, तुम इंटू कर दोगे 10, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं 100 होगा, ठीक है? 100 कैंसिल हो गया, जो बचेगा यही तो होगा तुम्हारे आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि तुम्हारे आर कितना होगा यहाँ पे ना 10%,
ओके, तो यहाँ पे लिखोगे वही कितना ना सर 10%। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया ना? क्लियर नहीं हुआ बताओ? ठीक है, लेकिन सर ये कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए। ओके, क्लियर हो गया इतना? तो चलो सर इतने में हो जाएगा सर। यस, तो क्या हुआ फिर इधर में? क्या किया मैंने इधर में? सर देखो ये परसेंट में ना 2 जीरो हटा दो। सर इससे क्यों हो सकता है ना? देखो परसेंट वाला होता है 10/00 इंटू, अगर मैं 00 करूँगा ना तो कट गया कि नहीं? तो यही हुआ यहाँ पे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर मैं बात करूँगा ना थोड़ा दूसरे कलर ले लेता हूँ, ये वाला देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, देखो यहाँ पे वही मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 10% का मीनिंग मैंने लिख दिया, ये वाला 10% का मीनिंग। यहाँ पर 100 था मल्टीप्लिकेशन होके, यहाँ पे भी 100 है। तो क्या मिला फिर? यही हो जाएगा। समझ में आया क्या? सर इसका मीनिंग कितना आएगा? इसका मीनिंग 10 आ जाएगा। क्लियर? अभी तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? चलो अभी देखो क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। ओके चलो, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा ना सर? 10 रुपये। सर ये मेरे को समझ में आ गया अभी, लेकिन सर आप तो बहुत थोड़ा टेढ़े आदमी, एक ईयर बोल के दूसरे ईयर ले लिए। तो कोई बात नहीं, मेरा तो 100 रुपये आप लिए ना, कोई बात नहीं। तो मेरा तो 10% होता है ना, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो 1 ईयर हो रहा था, अभी मैं 2 ईयर कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा मेरा जो रुपी? तो मेरा रुपी क्या हो जाएगा? अभी तो 10 आ रहा था, अभी क्या आ जाएगा? अभी 20 आ जाएगा। इतना समझ में आया कैसे हुआ? फिर से समझा देते हैं। 10/100 ये परसेंट हो गया, इंटू मेरा प्रिंसिपल ये हो गया, इंटू कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स के लिए। तो देखो ये ख़त्म, अभी क्या बच रहा है? 20 बच रहा है कि नहीं? 20, तो मैंने लिख दिया 20 रुपी। अगर मैं फिर से नहीं दूंगा, इस तरीके से 3rd ईयर लगा दूंगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा पैसा? तुम्हारा तो फिर तुम बोलोगे सर मैं तो लाल लाल हो गया। नहीं, तो क्या 10% इंटू 3, क्योंकि 3 ईयर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा तुम्हारा। तो देख पा रहे हो क्या हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले तो 10 हो रहा था, अभी 10 + 10 हो गया, अभी क्या हुआ? 10 + 10 प्लस फिर से 10। तो देख पा रहे हो जितना ईयर्स हो रहा है इधर में, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हो रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह बढ़ते जा रहा है 10, 20, 30। अरे इस तरह से अगर ये बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे भी ऐसे बढ़ते जाएगा। शो ऑन लिख देता हूँ, इस तरह से बढ़ते रहेगा। समझ में? ठीक है। तुम बोलोगे सर कितना अच्छे से समझा दिया, लेकिन हमारे स्कूल में कुछ थोड़ा डिफरेंट चलता है। क्या चलता है ना? यहाँ पे हमको कुछ रटना पड़ता है, ठीक है। इज इट रियली टू नीड टू रिमेंबर ऑल फार्मूला? ये सच्ची में दरकार है कि नहीं है? देखो इसका मैं तुमको जवाब दूंगा नोप, नो। सर फिर करे क्या? इसका आंसर कैसे निकाले अगर आप मना कर रहे हो? तो मैं बोलूँगा बस क्या, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखो मेरा जो क्या वीडियो है इसको कंप्लीट करना, उसके बाद देखना, ठीक है क्या हो रहा है। देखो ऊपर मैंने जैसे तुमको अभी समझाया, क्या समझाया मेरी भाई? क्या मेरे समझाया भाई ना? यहाँ पे 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में क्या क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे ना मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कि मैंने लिख रहा था क्या, यहाँ पे मेरा 100 रुपये था, ठीक है। फिर ये फर्स्ट ईयर के लिए जो था मैं मेरी भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, 10% लिख रहा था, इंटू कर रहा था मैं 1 ईयर के साथ। समझ में? यही तो मेरा निकल गया 10। ये जो रुपये है, ये जो है, यही तो मेरा इंटरेस्ट है। मैंने किया क्या? मैंने ना यहाँ पे सिर्फ मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट वो लिया था, मेरा जो क्या 10% है वही तो है मेरा रेट परसेंटेज, ठीक है, इंटू तुम्हारा ये 1 क्या था ना, टाइम था। अरे यही तो हो जाएगा क्या, यही तो हो जाएगा इंटरेस्ट। तुम बोलोगे सर आप गलत किए। किससे सर गलत हुआ? ये हमारे स्कूल में कुछ अलग हो रहा था, बुक में कुछ तो भी अलग है। जो स्कूल में हो रहा है वही तो बुक में है, लेकिन आप तो ये बोल रहे हैं ये, लेकिन नहीं सर ये 100 कहाँ गया फिर नीचे जो होता है। मैं तुमको समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं परसेंट में लिख दूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं परसेंट में लिख दूँ तो क्या होगा? इसका मीनिंग और R/100 इसका मीनिंग ये समान है कि अलग है? तुम बोलोगे अरे 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 समझ में तो आ गया, लेकिन ये जो परसेंट हो रहा है मैंने इसको बस डिवाइड करके नीचे लिख दिया है। ओके, तो मतलब इसका जो वैल्यू है वही सेम एज क्या ना P × R × T, सॉरी ये 10 का लिख दिया मैंने, कौन सी T/100। यही तो होगा वही जो कि इंटरेस्ट
ये कौन सी इंटरेस्ट वाला है? ये सिंपल वाला है, जैसे कि तुमको मैंने समझाया। अभी क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले सर कितना अच्छे से समझा दिए। ओके ठीक है, चलो अभी तो सिंपल इंटरेस्ट समझ लिए। अभी 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 सर और भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा वो भी समझा दो कैसा हो सकता है। अच्छा देखो, क्वेश्चन जाने से पहले और भी तुमको एक थोड़ा सा बात बता दूँ। यहाँ पे तुम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर दिए ना, कर दिया कि नहीं? इंटरेस्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर? देखो अभी ना अगर तुमको पूछ लेगा भाई प्रिंसिपल बताओ, फिर तुम्हारे पैर के नीचे ज़मीन खिंच जाएगा, है कि नहीं? तो फिर क्या करेंगे सर प्रिंसिपल निकालने के लिए? देखो तुम्हारे जो भी क्या पावर है, ठीक है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है कब पता चलेगा? जब तुम अकेला रहोगे। तुम बोलोगे सर अकेला रहेंगे तो भूत आ जाएगा। अरे यही तो, एक दिन उससे भिड़ जाओ उस डर के साथ, उसके बाद देखना दोबारा तुमको डर नहीं लगेगा। एक दिन बस ऐसा करो। ऐसे ही एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लो, उसके बाद तुम्हारा ये जो भी है डाउट, सर ये थोड़ा कन्फ्यूजन सर CISI में, वो अगर ख़त्म नहीं हो फिर देखना। ठीक है, क्या करें फिर इधर में? क्या करें ना, P के साथ हम थोड़ा गेम करते हैं। P को अकेला कर दो। तो फिर सर यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने लिखा था ना, ये वाला तुमको दिख रहा है ना एक सा चीज़, बस ठीक है। या फिर ये वाला चीज़, ये तो समान है, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारा बुक में यही लिखा गया है, तुम उसको पकड़ो, कोई चीज़ नहीं है। इसको मत करो या करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि तुम्हारे बुक में है। तो क्या लिखा है? P जो है ना, P को साइड में मैंने कर दिया। यहाँ पे जो चीज़ है पूरा मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा, मतलब इस साइड में लेके चले जाऊँगा उसे। ये LHS है कि नहीं है? ये RHS है। बस मैंने साइड चेंज किया और कुछ नहीं करूँगा। क्या किया ना, पहले से RHS में क्या हुआ रहा था ना, RHS है I हुआ था पहले, तो यहाँ पे जो नीचे था ना 100 और ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। क्लियर? अभी जो RT ऊपर हुआ करता था, ये दोनों देख पा रहे हो, तो ये नीचे आ जाएगा R इंटू T। तो सर ये तो बुक में लिखा है, देखे कैसा आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? P कैसे निकालना होता है? इस तरीके से तुम R भी निकाल सकते हो, इस तरीके से तुम T का भी निकाल सकते हो। तो पहले R का देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर जो R है ना, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये लो। ये जो R दिख रहा है तुमको, बस R को अकेला करो तो क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? जो भी है उधर पार्सल करोगे। तो RHS में I तो है, इंटू करोगे 100। सर 100 क्यों? यहाँ पर नीचे हो रहा था 100, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा अगर साइड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इंटू T। सर ये तो सेम है सर, एकदम से बुक में तो लिखा है R का, देखिए कैसा आता है। तो मैंने तुमको बोला था याद करने के लिए, या फिर मैंने याद करके लिख रहा हूँ? कुछ नहीं, ये बार बार करोगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। और कहाँ से आ रहा है? बस एक ही फॉर्मूला को तुमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको याद करो, याद तो मैंने नहीं करने के लिए ये समझाया तुमको कैसे हो रहा है, ठीक है। और T भी ऐसा कर सकते हो। और T करके मुझे कमेंट में बताओगे क्या हो सकता है, ठीक है। मैं तुम्हारा वेट करूंगा भाई कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे सच में पढ़ते हैं और सच में इस वीडियो को देखने के बाद उनका डाउट क्लियर हुआ है। और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ ना ये दिख रहा है ना, लाइक बटन दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं लाइक बटन? ओके, लाइक बटन दिख रहा है, थोड़ा लाइक कर दो, ठीक है। इसमें तो तुमको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है ना। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, जिसके दौरान तुमको और ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगा, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लियर वाला मिल जाएगा। आज तो यहाँ पे मैथ हो रहा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारा साइंस भी हो सकता है, फिर SST हो सकता है। पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं भाई। पॉलिटिक्स में आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है। पॉलिटी मतलब यहाँ पे तो सिविक्स होता है, ठीक है। ज्योग्राफी आता है, फिर तुम्हारा हिस्ट्री आता है, सब कुछ करेंगे इधर में। तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम कैसे पता चलेगा इसमें हो रहा है सब कुछ चीज़? कैसे पता चलेगा तुमको? चलेगा क्या? तो लाइक करो, जैसे कि मेरे को थोड़ा सा क्या मिले, इंस्पायर मिले, इंस्पिरेशन इसी से मैं तो पाता हूँ ना, तो इंस्पिरेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करने से तो क्या तुमको वीडियो जाएगा, तुम्हारे पास जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है, अरे वाह, जिसका इंतज़ार था वो तो आ गया। क्या ना अभी करने वाले हैं क्वेश्चन कम कंसेप्ट। ये क्या है? क्वेश्चन के साथ साथ क्या कंसेप्ट देखेंगे। ये कॉम स्पेलिंग जानते हो कि नहीं? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बता देते हैं। तुम बोले सर इसका नहीं आता है शायद। देखो हमको सब आता है भाई।
ठीक है। लेकिन जो पढ़ाई का ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे सारा आता है, सारा आ जाता है हम भगवान बन जाएंगे फिर, नहीं नहीं, ठीक है। ये वाला करने वाला मतलब क्वेश्चन का सब करते करते ना हम ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ लेंगे। चलो अभी देखो फिर कैसा क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ जैसे कि तुमको दिख जाए चीज़। चलो क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा क्या, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1300। ओके, तो यहाँ पर गिवन लिख दो क्या क्या है, नहीं तो याद नहीं रहेगा बच्चुआ, लिख ले बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है ना 1300, ये क्या है फिर सर, ये तो प्रिंसिपल है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये क्या है 1300 सर प्रिंसिपल है, क्योंकि यही तो अमाउंट हो जाएगा कब, जब भी हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे। ठीक है, चलो अभी दिखाते हैं क्या चीज़ होता है। और फिर लिखा है क्या, फ्रॉम द दिसंबर, ओके, जो कि 23 डेज है, यानी 2002 से लेकर, तुम्हारा तो वहाँ पर हुआ नहीं होगा जन्म। ठीक है, फिर 2 में 13 नहीं 18 है, यहाँ पर 23 है दिसंबर, यहाँ पे 18 जो कि 2003 में, ये लीप ईयर है क्या, नहीं, तो समझ में आ जाना चाहिए। सर यहाँ पे और क्या गिवन है, 7.5 क्या परसेंट, याद रखना परसेंट। ये देखो पॉवर क्या लिखा है, देखो आगे देखो, पॉवर अन्नम, तो इसको लिखते हैं पी ए जैसा, ठीक है, या फिर पॉवर अन्नम एनुअली। इसका मीनिंग होता है ये कैलकुलेशन जब भी इंटरेस्ट करेंगे ना, ये क्या करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर। तो ठीक है, यह क्या है पता चला ना, यहाँ पर पी का पता चला, यहाँ पर आर का पता चला, आर कितना 7.5%। और सर यहाँ पे टी का भी पता चल गया, लेकिन सर तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो टी सर ईयर में नहीं लिखा, ये तो टी यहाँ पे क्या है ना डेज में है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा ना सर कैलकुलेशन, अभी देखो डेज कैलकुलेशन, ठीक है, किस तरह से कितना डेज होगा, यानी कि टी का कैलकुलेशन, किसका ना टी का डेज में कैलकुलेशन। देखो अभी कितना है ईयर कंप्लीट होने के लिए, तुम बोलोगे सर 31 होता है दिसंबर में, है कि नहीं, तुम बोलोगे यहाँ पर तो सर 23 को लिया था मैंने, ओके, कितना डेज बज रहा है सर 8। इस तरह से जनवरी आ जाएगा, है कि नहीं आएगा, इसमें 31 होता है डेज, तो इस तरीके से फेब आएगा 28, 29 मत कर देना मेरे भाई। फिर आ जाएगा मार्च, मार्च में कितना सर 31 डेज। फिर आ जाएगा अप्रैल, APR लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि 30 डेज रहता है। और उसके बाद आता है क्या मई, सर मई में हो रहा है नहीं, तो कितना डेज होता है सर 31 डेज। चलो उसको कैलकुलेशन करते हैं टोटल, ये कितना डेज बन रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो 8, ओके 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 6 2 कैरीज, ओके 46, तो 146 डेज हो रहा है। तुम ना देख पा रहे हो यहाँ पे डेज हो रहा है, लेकिन हम क्या पढ़े थे सर, इसको ईयर में पढ़े थे, ईयर में पढ़े थे ना, तो काम करो इसे को ही तुम डेज में कैलकुलेशन कर दो, इसे ईयर को ही डेज में कैलकुलेशन कर दो। सर करना क्या पड़ेगा ना, 1 ईयर में कितना डेज होता है ना 365 डेज। अगर तुम 365 को डिवाइड कर दोगे, नहीं 146 को डिवाइड करोगे, उल्टा मत करना मेरे भाई, तो ऊपर में क्या रहेगा 146 टोटल तुमने क्या ना रखे अपने पास पैसा, कितने दिनों में से ना 365 डेज में से। तो ये समझ में आ गया, ये तुम्हारे हो जाएगा क्या टाइम, तो टाइम समझ में आया ना 146 डेज, इतना क्लियर है ना, और किसको कोई डाउट है। चलो अभी हमने जो पढ़े ना उसके आधार में इसका आंसर करने के लिए कोशिश करते हैं। क्या क्या गिवन है सर, पी चाहिए था, यस अभी है, यस है, फिर आर चाहिए था, है, यस, टी, यस, सब तो है। बस फार्मूला तुम अगर जानते हो याद करते हो बहुत अच्छी बात है, मैं तो फार्मूला याद नहीं करता हूँ। तो क्या चाहिए मुझे ना, मेरा प्रिंसिपल चाहिए, फिर आर चाहिए, फिर टी चाहिए। देखें तुम सर ऐसा क्यों, आप तो आर याद करके लिख दिए, नहीं भाई मैं याद ना बार बार करने में तुम्हें दिमाग मेरा आ ही जाएगा। और नीचे आएगा तुम्हारा, अगर 100 लिखोगे तो सही होगा, नहीं तो नहीं। यार परसेंट मैंने नहीं लिखा ना आर के साथ, यहाँ पे आर में परसेंट लिखा था नहीं, तो इस वजह से मैंने इसी वजह से 100 लिखा। तो चलो डालो कितना ना 1300 इंटू आर हो जाएगा 7.5 इंटू हो जाएंगे टी, यानी कि 146 डेज। और तुम लिखोगे ना आउट ऑफ कितना 365, ये तो तुमको लिखना पड़ेगा, और इसके साथ ना नीचे आएगा 100। बस अभी देखो समझ में आ गया, देखो यहाँ पे 2 0 कट हो जाएंगे कि नहीं, और यहाँ पर 365, यहाँ पर 146, ये कटेंगे क्या, कट रहे हैं। इसका 2 जा में जा रहा है, इसका 5 जा में, तो सर बोले कि किसका ना 73 का चेक कर लो, ठीक है 73 दोनों में कमाना है, तो इसका 2 जा में, इसका 5 जा में, कोई बात नहीं।
तो इतना दिमाग आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं? देखो तो फिर क्या बचा इधर में सर, इसमें सिर्फ बचा यहाँ पे कितना बचा, अरे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7.5, यहाँ पे देखो 5 में ये भी कर रहा है 1.5। देखो इसके साथ क्या क्या बच रहा है सर, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, क्योंकि 2 0 तो हट गया था, तो कितना बच रहा है सर 13 इंटू 1.5 इंटू 2 यानी कि 39। क्लियर? 39 क्या होगा, अंडे नहीं डेज, यही तो हो जाएगा आंसर। क्लियर? अभी अगला देखो, अगला क्या बता रहा है ना, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर लिखा है कौन सी, द इंटरेस्ट ऑन द सर्टन सम। यहाँ पे फिर क्या मिला तुमको ना, तुमको इंटरेस्ट मिला किसके लिए ना सर 2 साल के लिए, किसके लिए हमको नहीं पता लेकिन टर्म पता है। और यहाँ पे अरे भाई सब तो मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, गिवन में लिख दो, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आदत डाल दो, गिवन ऐसा लिखो, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे ना, यहाँ पर तुमको आई मिल गया सर, ये आई की 2 है, कोई बात नहीं तुम्हारे हिसाब से मैं चेंज कर लेता हूँ, ये आई है कितना है ना, इज इक्वल टू 1480। क्लियर? क्लियर? ओके। अभी ये तो मिल गया, फिर और क्या गिवन है ना सर, टी गिवन है, जैसे कि यहाँ पर 2 ईयर्स है। और क्या गिवन है ना सर, यहाँ पे क्या आर गिवन है, आर तो होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो है, अरे ये तो है, तो लिखो 10%। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? देखो यहाँ पर पी निकालने के लिए पढ़ रहा है हमको, तो हमने क्या याद किए थे, बस एक ही फॉर्मूला तुमको पता है, PRT/100 है ना, ये आई निकलता है, बस पी को क्या कर दो, क्या हो जाएगा सर, पी फिर हो जाएगा तुम्हारे आई इंटू 100 डिवाइड बाय RT। कितना ईजी है, बस यहाँ पर डालो। तुम इसको ना यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे रॉफ साइड में तुमको लग रहा है शायद मैंने कर दिया, तुम यहाँ पे मेन में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई तुम्हारा टीचर मार्क नहीं काटेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो पी के साथ निकालेंगे ना, पी आई के लिए कितना 1480 इंटू ये हो जाएगा 100। क्लियर? फिर हो जाएगा उसके नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर गिवन है 10 इंटू, तुम बोलोगे सर यहाँ पर 10% क्यों नहीं लिखा, अरे भाई परसेंट के लिए ऊपर में 100 है ना, कैंसिल कर देगा उसे, ठीक है। और टी यहाँ पे है 2 ईयर्स। और बताओ देखो यहाँ पे ना कितना इजी बनाता हूँ तुम्हारे लिए, 0 0 कट, 2 के साथ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 74। तो आंसर कितना हो जाएगा फिर सर 7400। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा आंसर। देख रहे हो कितना इजी है, देख रहे हो कितना इजी है। इसको तुम खामोखा डर रहे थे क्या भाई? हाँ, इसी वजह से तुम डर रहे थे, तो इस वजह से इस खुशी में थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाए ना, सारा हम नहीं करेंगे, कितना भी सारा बोल दो आप, ठीक है। तुम्हारा जैसा मन नहीं करोगे तो इंस्पिरेशन मुझे कहाँ मिलेगा। फिर क्या लिखा है ना, ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द क्या ना सिंपल इंटरेस्ट टू बी। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गिवन लिखो, गिवन लिखो फटाफट, गिवन है प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल तो है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं डाल दो क्वेश्चन मार्क, नहीं पता। सिंपल इंटरेस्ट लिखा, अरे भाई देखो इंटरेस्ट फिर पता है हमको, इंटरेस्ट कितना है ना 70008, यही तो है इंटरेस्ट। और क्या है डाउट सर, डाउट यहाँ पर हो क्या रहा है, आप तो हो। आगे देखो फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो मौज आ गया तुम्हारे। मैं पहले इंटरेस्ट लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है ना, जो सिंपल लग रहा है ना पहले उसको गिवन में लिख लो 5%। और यहाँ पे टाइम थोड़ा सा टेढ़ा है, तो टेढ़े को सीधा करने वाले हम है ना। ये देखो क्या लिखा है ना, 6 years 3 months, इतना समझ में आ गया। देखो हम तो पढ़े थे सर यहाँ पर अगर ईयर्स में हो जाए ना हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन सर अभी ईयर्स के साथ मंथ भी आ गया, पहले तो आप डाले थे डेज का, अभी मंथ आ गया, क्या करें, कोई बात नहीं। जो मंथ है ना उसको तुम कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, कन्वर्ट किस में ना, ईयर में, बस काम खत्म हो जाएगा। सर कैसे करें सर ये बता दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, मेरे को इतना बताओ 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तुम बोलोगे सर 12 मंथ होते हैं, यस 12 मंथ होते हैं ना, हाँ। तो इसमें से कितना टोटल अभी चला गया है सर, 3 मंथ चला गया है, तो कोई बात नहीं, अभी लिख लो 6 years, अभी लिखोगे 3/12, यही तो हो जाएगा ना। अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कट कर दो 1/4,
समझ में आया कि नहीं है? यानी कि 6 ईयर तुमको चाहिए और 1/4 ईयर चाहिए, यही तो इन दोनों को जोड़ दोगे, कैसा आएगा? तो बोले सर थोड़ा सा उसको मैं थोड़ा सा सर रेशनलाइज कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा सर? हमने पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे ना सर, इसको ना 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 + 1 25, तो टोटल कितना हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? कैसे हुआ? अभी प्रिंसिपल के लिए लगाओ, पी क्या होगा ना सर, I × 100। सर आप तो रट लिए, तुम करो, तुम्हारे साथ हो नहीं जाएगा ना, मेरे को बताना, ठीक है? I कितना है ना 7008 इंटू क्या हो जाएगा ना 100, फिर नीचे R कितना है 25 है रे भाई, 4 नहीं सॉरी, ये तो टाइम हो गया, कोई बात नहीं है, दोनों तो मल्टीप्लाई है, 3 × 2 करो, 2 × 3 करो, दोनों 2 × 3 करो, अलग है क्या? वही तो आएगा, लेकिन मैंने बोल के कुछ अलग कर दिया, यही तो, और क्या, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये टी तो हो गया, लेकिन आर के लिए कितना लिखेंगे 5। देखो ये 25, ये कट गया तो ऊपर आया 4। समझ में आया कि नहीं आया? देखो उसमें और क्या क्या है, इसे तुम कर सकते हो। यहाँ पे जो डिवीजन दिख रहा है ना तुमको, ये वाला जब भी तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उसको ऊपर ले जाना। सर ऐसा क्यों ऊपर हो जाएगा ना, जब भी यहाँ पर डिवीजन हो रहा है तो ये वाला जो डिनोमिनेटर ये ऊपर में न्यूमरेटर बन जाता है जाके, तो फिर क्या होगा सर ना 7008 × 4 × 4। इतना समझ में आ गया? तो नीचे आ जाएगा 5। तो बोले सर ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे ना, अभी इसको साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सर दोनों में 2 करेंगे तो वैल्यू में चेंज आएगा। नो सर ऐसा क्यों करेंगे? फिर अगर यहाँ पे मैं 10 कर लेता हूँ, यानी कि क्या 10 कर लेता हूँ, तो 10 में क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, आराम से कर लूँगा मैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँगा यहाँ पर 7008 इंटू कितना 4 4 16 32, तो नीचे आ जाएगा 10, है कि नहीं? अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, नीचे एक 0 है तो ऊपर में क्या करें, जो भी आएगा एक पॉइंट लगा देना, और क्या है, जो भी डिजिट होगा लास्ट में तो तुम्हारे आ जाएगा क्या 6, तो जो भी आएगा ऐसा आएगा, लास्ट में 0.6 आएगा, ऐसा करके। किस आया ना, यहाँ पर तो डेसिमल में पढ़ा दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। तो मेरे को जो भी आंसर होगा कमेंट में चाहिए। देखते तुम में से कितना बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सारे रिविजन करते हैं, ठीक है? ये कमेंट देखने के बाद मुझे पता चलेगा। चलो देखते हैं कौन कितना पढ़ता है, लेकिन उम्मीद है तुम बहुत अच्छा पढ़ते होंगे। चलो, इन व्हाट टाइम क्या लिखा है, इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट किसके ऊपर ना ऑन सर्टन सम, कोई ऐसा सम दिया जा रहा है ऑफ मनी एट 6% है, ठीक है? और कितना हो जा रहा है ना 5/8 हो जा रहा है, 5/8 ऑफ इट सेल्फ। ओके, तो कितना बन जा रहा है सर इट सेल्फ, मतलब ये आई है, ठीक है, ई नहीं। सर थोड़ा समझ नहीं आया। अभी इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं, किसके ना सॉम का कुछ इंटरेस्ट बनेगा, कितना हो रहा है ऑफ मनी। अब इसको ना तुम थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं इसको गिवन लिख लेता हूँ, उसके बाद तुमको समझा देता हूँ। गिवन में इसको हटा देते हैं पहले, जो 6% है ये क्या है ना, ये आर है, तो आर को साइड में कर दो। अभी क्या क्या बचा ना, देखो ये जो 5/8 होता है ना, यही इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट वाला, ये ऊपर वाला हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारे क्या, ये नीचे वाला क्या होगा ना तुम्हारी, ये हो जाएगा सॉम, जो कि तुमने लाए थे, यानी कि सॉम यानी कि तुम्हारे प्रिंसिपल भाई, प्रिंसिपल स्कूल का नहीं, लोन का, ठीक है? तो सर समझा नहीं, फिर से समझाओ सर। अरे इसने बोला है कुछ ऐसा इंटरेस्ट बनेगा जो कि कितने होने वाला है 5/8 ऑफ इट सेल्फ, मतलब अगर 8 रुपये तुम लेके आओगे तो 5 रुपया बन जाएगा तुम्हारे इंटरेस्ट। तो 8 रुपया क्या बना प्रिंसिपल, 5 रुपया क्या बना ना सर इंटरेस्ट, ये क्या ये इंटरेस्ट बन जाएगा। तो और क्या चाहिए, तो लिख दो उसको। समझ में आया कि नहीं आया? 5/8 मतलब वही होता है, 5/8 मतलब ये तुम्हारा इंटरेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट बन जाता है। अगर तुम 8 रुपया लाते हो तो यानी कि प्रिंसिपल, तो 8 रुपया पर 5 रुपया इंटरेस्ट, जो है ना निकला यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे बस लिखो और कुछ नहीं। क्या करोगे देखो, पी लिखो, पी कितना है सर 8। अगर नहीं आया आंसर मेरे को बताना, देखो आंसर आ ही जाएगा। और इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट कितना है सर यहाँ पर 5 है। इतना क्लियर हो गया? पूछा फिर क्या है इन व्हाट टाइम, तो अभी यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करना है भाई, यहाँ पर टाइम बता दो, कितना टाइम बता दो।
तो क्या फॉर्मूला लगेगा तुम देख लेना, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा। PRT/100 यही तो मेरा है, बस उसको मैं कन्वर्जन करूँगा इज इक्वल टू ये T, मैं T को यहाँ पर रखूँगा, बाकी कमाल उधर भेजना है। I × 100 डिवाइडेड बाय क्या PR। कुछ अलग लग रहा है साउंड है, ऐसा मत सोचना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है तो बस वैल्यू पुट करना। T = I, मतलब यहाँ पर I कितना है, I कितना है I 5, तो लिखो 5 × 100। P कितना है 8 है, इंटू लिखो 6। सर ये क्या आ गया, कोई बात नहीं, जो आ रहा है हमको क्या, ये 4 में कटेगा तो 25, ये 4 में कटेगा तो 2, तो क्या ऊपर बन रहा है 125/12 बन रहा है ना। तो बस उसको क्या करना है, क्या करोगे जो तो हो जाएगा, क्या करोगे ओके ठीक है, उसको डिवाइड करोगे। ठीक है चलो करते हैं डिवाइड। 12 10 जो 110 हो जाएगा ना, तो 10 जो मतलब 10 ईयर्स तो आ ही जाएगा, और उसका पॉइंट में कितना लेते हैं 125 है ना, 125 यहाँ पर डिवीज़न कर लो 12 में, 12 का 10 जो में 125 बचा, पॉइंट लगा 0 आया 4, 48 2 बचा, जैसे 0 1 ऐसा करके आएगा, और क्या 4 1 करके ऐसा डेसिमल में शायद आ सकता है, और क्या फ्रैक्शनल भी कर सकते हो। ठीक है फ्रैक्शन में जाएगा तो तुम यहाँ पे बस ऐसा रुक जाना किसी ना 10 ईयर्स, फिर क्या बचेगा 5/12 ओके, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा आंसर। हम क्या करेंगे, ऐसा ही आ रहा है, और क्या ये क्या हो जाएगा ईयर्स में, और क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 12 मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर मतलब 10 ईयर्स 5 मंथ, क्लियर। मैं तुमको यहाँ पर डेसिमल में समझाया, फ्रैक्शनल में, तो सर ये 5 मंथ कहाँ से आया, अरे भाई यहाँ पर 12 दिख रहा है कि नहीं, 12 दिख रहा है कि नहीं, 12 मतलब 1 ईयर होता है, 1 ईयर, लेकिन ये 5 है ना, तो यहाँ पर जो 5 आ रहा है मतलब 5 मंथ होगा कि नहीं। अरे अगर भाई 12 टोटल होता है मंथ्स, किसका ये मंथ होता है 1 ईयर में, तो 5 करें तो क्या हो जाएगा 5/12 ना, कितना हो जाएगा 5/12 ना, ये 5/12 मतलब क्या हो रहा है 5 मंथ ना। अगर समझ नहीं आया कमेंट करो, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ डाउट होगा तुम्हारा। नेक्स्ट, अशोक लेंट आउट, अरे देखो भाई लेंट दिया है 7000 6% में, और इतना 5% में, फाइंड द टोटल इनकम। अरे भाई क्या करना है, इसका इंडिविजुअल निकाल लोगे, और क्या 3 ईयर्स का कर सकते हो, इसको कमेंट करो। देखते हैं कौन कितना पढ़ाई करता है, आंसर चाहिए, कर सकते हो भाई। ये 6 नंबर में कर लेते हो, अरे क्या 5 के बाद 6, ठीक है। अभी देखो द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है किसका ना, ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी, जो कि 3/8 होता है। देखो हमेशा देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, कितना सम हो रहा है किसका ना, ऑफ ए मनी, जो भी मनी आएगा ना तो टोटल 8 होगा। सिंपल देखो जो आगे लिखा होता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट ऊपर वाला हो जाएगा। तो समझ में आ कि नहीं आया, ये सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, मैं लिख देता हूँ गिवन, यहाँ पर इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, और क्या है मेरे को टी दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, शायद आर पूछ सकता है, यस आर ही होगा, और क्या इन 3-4 में से और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है 3 दे दिया है तो दूसरा वाला पूछ लेगा। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर 3/8 लिखा है, 3/8 हमेशा याद रखना, तो ऊपर वाला जो हो जाएगा, क्या लिखा ना यार, लिखा है ना देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो ऊपर वाला हो जाएगा इंटरेस्ट, जो लिखा है उसको पिक कर लो। 8 क्या है, 8 हो जाएगा तुम्हारे सम, अरे सम मतलब जो तुम लिए होगे, यानी कि प्रिंसिपल। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया ना। ना किसी को डाउट है, चलो लिख लो। ये हो जाएगा देखो 3, ये हो जाएगा तुम्हारे क्या 8, ये हो जाएगा तुम्हारे 6 और 1/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 25/4 इतना ईयर्स है ना। चलो अभी ना तुमको अगर लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे पास गूगल बाबा है ना, है जाओ सर्च कर लो, थोड़ा लंबा चौड़ा मिलेगा तुमको आंसर, लेकिन सही हो जाएगा। ठीक है आगे देखो, क्लियर यहाँ पे हो गया, क्लियर हो गया ना। और क्या चाहिए ना हमको, सर आर का पता लगाओ ना है, तो कैसे निकालेगा भाई, आर मैंने समझाया था
आर कैसे निकालना है, कोई बात नहीं है। पहले ना हम थोड़ा सा अपना इक्वेशन जो जानते हैं वी नो करके लिख देना, वी नो करके लिख लेना। समझ रहे हो? कौन से जानते हो तुम? सर सब कुछ जानते हैं, जो आपने भी नहीं जानते हैं। ऐसे क्या? ठीक है, देखते हैं क्या ना। PRT/100 इज इक्वल टू SI। ठीक है, तो यहाँ पर R को रखो, बाकी उधर पार्सल करो। तो I इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना PT। पीट देंगे तुमको अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे। फिर क्या निकलेगा ना, यहाँ पर R तुम्हारा क्या आएगा ना, I फॉर यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, I कितना है सर, I 3 है। अरे गिवन को देखो, मेरे को नहीं। ठीक है, हाँ। P कितना है ना, 100 है। नीचे क्या होगा, P 100 है। नहीं रे, 100 को 100 नहीं लिखेंगे क्या, यहाँ पर तो 100 था, 100 लिखे। P 8 है और T लिखा है 25/4। देखो ये 4, ये 8 कट गया 2 में, और ये देखो 25 2 50 और इसको 2 में कट जाएगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। अब देखो ये काटा पीटी करना ना, जो भी चीज़ है तुम अपने हिसाब से करो। मेरे हिसाब से मेरे को जितना अच्छा लग रहा है मैं कर लिया, तुमको समझा दिया अभी कैसे हुआ। ओके, 6 ईयर्स समझ में आया कि नहीं है? तुम चेक कर सकते हो उसको, किसमें, गुलगुलू है ना, क्या बोलते हैं रे भाई, गूगल, हाँ गुलगुलू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 7th क्वेश्चन आ गया अभी। 7th क्या लिखा है, द इंटरेस्ट ऑन 2400 मोर देन किससे ना, द इंटरेस्ट ऑन 2000 बाय 60 रुपीज़, जो कि 3 ईयर्स में है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट। देखो यहाँ पे जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है। तुम बोलोगे सर 2 मतलब समझ नहीं आया, 2 क्वेश्चन नहीं, 2 प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल ये वाला है और दूसरा प्रिंसिपल ये वाला है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं देखो। इसको तो मैं शॉर्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट कराने का मुझे फ़ायदा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए, देखो इसका जो भी होगा क्या इंटरेस्ट होगा, ऐसा ही क्या बनेगा ना तुम्हारे 2400। ठीक है कि नहीं। रेट क्या लेंगे, रेट R ले लो। R ना क्या करोगे दोनों के लिए, अभी जो रेट मैंने लिखा ना रेट है, अभी तो दोनों के लिए क्या है सेम है ना, तो R के लिए कुछ लोगे ही नहीं, बस R लिख लो। फिर क्या ना 2400 इंटू R इंटू क्या 3 ईयर्स, और इसमें डिवाइड करोगे 100। ये उसका हो जाएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला का। अभी सेकंड वाला का केस देखो, इसको केस 1 कर दो, समझ में आया। तो केस 1 करके पूरा लिखो, पहले लिखोगे केस 1, उसके बाद लिखोगे इसका जो गिवन है। ठीक है, केस 1 के बाद गिवन लिखोगे, गिवन के अंदर में P लिख दोगे, उसका क्या R लिख दोगे, अगर है कि नहीं, अगर है तो उसको लिखो, नहीं तो नहीं। फिर इसमें और क्या चीज़ है, T है, और क्या जो चीज़ है ना एकदम से पूरा भर दोगे, उसके बाद ये वाला लिखोगे। ठीक है, इसमें मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने गिवन लिखूंगा, गिवन के बाद मैं लिखूंगा क्या गिवन है ना, गिवन के बाद P गिवन है मेरा जो कि 200 है, सर 1000 है। टाइम गिवन है जो कि 3 ईयर्स है, और आर तो मैं R ले लिया, और क्या यहाँ पर लेट ले लेना, पहले ना मैं बताना भूल गया था। लेट R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिखना, R क्या बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हुई चीज़ें सेम इन बोथ द केसेस। ये समझ में आ गया। देखो इसको कैसे निकालना है, I कैसे निकालना है ना, 2 4 तो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 2000 इंटू R इंटू 3/100। ये इसका है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 60। समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर क्या करें, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हो। देखो ये दोनों हट गया, ये दोनों यहाँ पे हट गए 00, तो फिर क्या बचा, यहाँ पर इक्वेशन 1 कर देना इसका, यहाँ पर इक्वेशन ये 2 कर देना। तो क्या करेंगे ना, कौन सी बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा है, तो यहाँ पर छोटा होगा ये वाला। तो लिखोगे डिडक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग लिखो, डिडक्टिंग लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 से 2 को माइनस करोगे, यानी कि कितना ना 20 इंटू R इंटू 3, ओके, माइनस सॉरी ये तो इसका हो गया। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये 20 होगा नहीं,
ओहो, ये क्या होगा, ये 24, ठीक है, इसका होगा -20 × R × 3, ठीक है। और इसी का वैल्यू दिया है, क्या है, कितना है ना, इसका वैल्यू 60 दिया है। तो जो जो कॉमन है ना उसको बाहर ले लो, R × 3 कॉमन गया तो 24 - 20, इसी का वैल्यू है 60, ठीक है। 3 के साथ डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 20, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4R = 20, R = 20/4 यानी कि 5। तो R के समझ में आ गया कैसे निकला, ये हो जाएगा इंटरेस्ट आंसर। समझ में आया, पूरा पूरा कर दिया मैंने तुम्हारे सामने। और देखो आगे क्या है क्वेश्चन। डिवाइड क्या लिखा है, 15600 × 2 पार्ट्स, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे क्या होगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन 1 आटा, जो कि पहला पार्ट होगा उसका 5% फॉर 5 ईयर्स, दूसरा पार्ट होगा जो कि, अरे भाई देखो यहाँ पे बात लिखा है, इक्वल हो जाएगा, जो कि 4% है 6 ईयर्स के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आया। देखो पहली बात है ना, हम क्या करें, इसी को हमको डिवाइड करना है, तो हमको पहला पार्ट तो समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करें, एक्स लें। देखो भाई मेरे को एक्स ना बहुत 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 ख़राब लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स ही ऐसा लेटर है पूरे अल्फ़ाबेट्स में, मेरे को बहुत नफरत है। तो इस वजह से चलो आगे देखो क्या करेंगे इधर में, देखो करना यही होता है, पहले में हम गिवन लिख लेंगे। सर है नहीं तो गिवन क्या लिखोगे, कोई बात नहीं है। पहला पार्ट को हम ए ले लेते हैं, क्या बोलते हो, ए ले लें, कोई बात, ए बहुत बढ़िया है। तो पहला पार्ट जो होगा ना ए ले लेंगे, यानी कि जो ए होगा ये क्या होगा, प्रिंसिपल, क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल किसको लेंगे ना, ए को ले लेंगे, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे, दूसरा में अगर केस 1 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हारे बुक में तुम दोनों लिखना, यहाँ पर कॉपी में, बुक में तो छोड़ो, यहाँ पे केस 2 है, यहाँ पे गिवन लिखोगे। इसके लिए अगर यहाँ पर ए पार्ट है, देखिए तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम्हारे दीदी के पास या फिर तुम्हारे भाई के पास, ठीक है, 3 रुपया है, अरे मैं क्या बोला, मान लें कि टोटल 10 रुपीज़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टोटल 10 रुपीज़। तुम्हारे पापा बोले तुमको कि बेटा दीदी को इससे 4 रुपया दे देना, कि भाई को तुम्हारे 4 रुपया दे देना, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 10 - 4 = 6। अरे बल्ले बल्ले, हम तो बढ़िया है भाई, 6 हमारा, उसको फेंक दो, 4 रुपया ले रे बाबा ले। समझ में आ गया नहीं आया क्या चीज़ हुआ, तो यही चीज़ है। क्या करना है, इधर में गिवन डालो, तो यहाँ पे टोटल है 15600 - ए, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, गिवन इक्वल दे दिया गया साइन, ये इक्वल नहीं रहेगा। और क्या है इसमें, क्या है ना, इसमें तुम्हारा और गिवन है टाइम, इसमें भी है टाइम, इसमें भी है आर, इसमें भी है आर, तो डाल दो बस जो है। टाइम कितना है ना 5, इसका भी 5, इसमें टाइम कितना है 6 ईयर्स सेकंड में, और आर हो जाएगा 4%। इतना समझ में आ गया, इतना आ गया कि नहीं आया, इसमें बस डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारे, क्या आएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो अगर समझ नहीं आया। डिवाइड 15600 इंटू 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, दैट जैसे कि इनका जो इंटरेस्ट होगा वो समान होगा। समझ में आया, इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये होगा टर्निंग पॉइंट। तो लिखोगे फिर क्या लिखोगे, अरे इंटरेस्ट समान होगा तो बस इसका इंटरेस्ट कैसे निकालें, तो वही, यानी कि ए इंटू, अरे ए कहाँ से लाए, इधर से, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, या फिर तुम प्रिंसिपल के लिए पी भी ले सकते हो, ठीक है। ए इंटू क्या 5 × 5/100, ये हो जाएगा। बताओ है कि नहीं। फिर इसमें क्या आएगा इंटरेस्ट, इस पार्ट में, इसके लिए इंटरेस्ट आएगा 15600 - ए, ठीक है, इंटू पी, हो गया ना, तो 6 हो गया ना, इंटू 4 हो गया ना, हो गया कि नहीं, मैं समझ नहीं आया, कैसे लिख देता हूँ, शायद कॉर्नर में रह गया इस वजह से। थोड़ा मैं देखो यहाँ पे इसको ब्रैकेट दे देता हूँ, नहीं तुम लोग फिर क्या कर लोगे इसका, ठीक है। ये बाय 100, समझ में आ गया कि नहीं आया, और अभी लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हुआ ना, ये जो इंटरेस्ट बन रहा है इधर में, बुक ने बोला है, यानी क्वेश्चन ने बोला है इक्वल होंगे, चलो इक्वल कर दो।
ना a इंटू 5/100 इज इक्वल टू सर 15600 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे 6/4/100। क्या यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है। देखो दोनों साइड में समान है तो कट कर दो, और क्या समान है तो कट कर दो, और क्या है नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 25a, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई करोगे ना, ये कितना 24 है तो सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 इसके साथ, यानी कि 15644 इंटू 24 हो जाएगा माइनस क्या 24a। देखो यहाँ पे 24 माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ सर। यहाँ पे 25a ठीक है प्लस हो जाएगा 24a। समझ में आया कि नहीं आया ना, किसको कोई डाउट है बोलो, बोलो जुबान केसरी। नहीं सर क्या प्रमोट करते हैं ये सब का, नहीं चलो समझ में आ गया कि नहीं। तो इसको ऐसा रहने दो 15600 इंटू 24। तो यहाँ पे कितना हो गया ना सर, यहाँ पर 49 देख रहे हो कि नहीं, 49a इज इक्वल टू कितना 15600 इंटू 24। देख रहे हो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, हाँ नहीं ऐसा किसे आ गया। ठीक है तो क्या करेंगे इधर में, बस यहाँ पर एक और रख देंगे 15600 इंटू 24/49 ऐसा लिख लेंगे। समझे कि नहीं समझे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो हो रहा है जो आया कोई बात नहीं। और क्या यहाँ पर अमाउंट ये बन जाएगा ठीक है, ए फॉर यहाँ पे प्रिंसिपल इसका बन जाएगा, और तुम जो भी आएगा ना 15600 से ए को माइनस कर दोगे, जो आया ना तो यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आया, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इससे माइनस करके आ जाएगा, बस ए होगा तो यहाँ पे लिख लोगे। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताओगे। ठीक है क्लियर। चलो नेक्स्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है उसके बारे में देख लेंगे। सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, अभी तक पढ़ लिए सर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो ये जो कंपाउंड वाला क्या चीज़ होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो कि हमने इधर में निकाले थे ना पहले में, क्या ना पहले निकाले थे, जैसे कि मैंने तुमसे मांगा था 100 रुपया, याद है ना वो चीज़ 100 रुपया मांग रहा था, कितने समय के लिए ना सर 1 ईयर के लिए मांग रहा था ना, 1 ईयर के लिए। तो तुम बोल रहे थे सर 10% देना पड़ेगा उसका, तो मेरे को कितना पेमेंट करना था सर 110 टोटल में पेमेंट करना था। तो समझ में आ गया कि नहीं है, ये फर्स्ट ईयर के लिए था। ओके क्लियर। यहाँ पे ये मैं पेमेंट करूँगा, मतलब यहाँ पे पेमेंट कैसे करूँगा ना, मेरा जो प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट जो आता है अमाउंट, यही हो जाएगा अमाउंट। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया। ए क्या होता है ना, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा पी एंड आई को। अभी जो ये आया ना, अभी क्या करूँगा मैं दूसरे साल के लिए रख दूंगा ना, पता था कि नहीं दूसरे साल के लिए मैंने ले लिया था फिर तुम्हारे से, लेकिन दूसरे साल के लिए वही जो कि 10 था यहाँ पे भी वही 10 ऐड हो जा रहा था, यही था ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी जो भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट बना, यानी कि क्या अमाउंट बना, यानी कि 110, ये जो अमाउंट दूसरे के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है अभी अमाउंट जो था ना फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट हुआ अभी सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल। इतना समझ में आ गया, यानी कि अभी जो प्रिंसिपल बनेगा 110 बन जाएगा। समझे। अभी फिर से 10% इसका निकालेंगे 10/100। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखो 20 कट गया कि नहीं आया, अभी क्या बचा सर 11। तो 11 रुपीज़ हो जाएगा दूसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट। समझे। देखो ऊपर में क्या हो रहा था ना, फर्स्ट ईयर के लिए तो 10 रुपीज़ हो रहा था इंटरेस्ट, 10 रुपीज़ हो रहा था। अभी अगर सेकेंड के लिए अगर देखूंगा सेकेंड ईयर के लिए अभी हो जा रहा है 11। तो देख पा रहे हो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 रुपये का, सॉरी 1 ईयर नहीं 1 रुपये है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट जब कर रहा था 10 ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब भी मैं कंपाउंड कर दिया अभी 10 उसके बाद 11 इस तरह ऐड होते होते चलेगा। देख पा रहे हो क्या चीज़ है। तो यही चीज़ होता है कंपाउंड, मतलब जो कि अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का, क्या फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा
ये चेंज हो जाएगा तुम्हारे सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल। अभी जो सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल, मान लो कि अभी सेकेंड ईयर के जो कुछ प्रिंसिपल आएगा, अगर मैं फिर से एक ईयर रख दूंगा तो थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल। तो समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ये जो अमाउंट हुआ प्रिंसिपल, अभी सेकेंड ईयर में जो अमाउंट बना ये प्रिंसिपल, अगर फिर से मैं लूँगा ना तो थर्ड ईयर के लिए जो अमाउंट बनेगा ये फोर्थ के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल। तो यही चीज़ होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड मतलब होता है बार 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 रिपीट करते जाना करते जाना करते जाना। ठीक है, क्या होता है, ये रिपीट होता है। कौन सी, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टी रिपीट है। ओके, क्लियर, चलो ओके। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे किस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से हम उसका इजी वे में आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो समझो, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना ना तुम्हारे 8000। ये 8000 क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ना तुम्हारे हो जाएगा प्रिंसिपल। यहाँ पर शॉर्ट में मैं पी लिख देता हूँ। ओके, क्लियर। अभी लिखा है ना यहाँ पे 3 इयर्स, ये 3 इयर्स क्या है ना भाई, ये टी हो जाएगा टर्म, ये 5% पर annum यानी कि रेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे इधर में ना, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। ओके, देखो मैंने लिख दिया गिवन। तो गिवन में मैं क्या क्या लिखूंगा ना, पी फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं ना 8000। ओके, और क्या गिवन है ना, यहाँ पर टर्म गिवन है। टर्म कितने ना सर 3 इयर्स। ठीक है, देखो जो जो लिखा जा रहा है ना उसको ध्यान से देखो मेरे भाई। ठीक है, 8000 है और ये 3 इयर्स के लिए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो कुछ तुम्हारा डाउट नहीं बनेगा, श्योर ना? कुछ है यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं तो डाउट कैसे आ सकता है? जो यहाँ पे दिया गया था गिवन में, मैंने गिवन लिखे सबको लिख दिया। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट ना सिंपल इंटरेस्ट। सर क्या डिफरेंस इसमें होगा? इसमें ना देखो करना क्या है, यहाँ पर जो 5% है ना, 5% है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका क्या क्या करेंगे ना, इसका ऊपर तुम्हारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। करेंगे तो यही करेंगे क्या ना, यहाँ पर हो जाएगा 8000, देख पा रहे हो कि नहीं? तो इंटू करेंगे। सर क्या करेंगे, इंटू करेंगे। क्या इंटू करेंगे? ये 5% को ना तुम थोड़ा सा चेंज कर दो, किसमें ना, इसको थोड़ा फ्रैक्शन में चेंज कर दो। क्या कर दो, फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 5% मतलब हो जाएगा कितना, यही तो, अरे यही तो, कट कर दो, कितना होगा फिर 1/20। ठीक है, समझ में आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा इसमें ना ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा देख लो। इसको तो करेंगे ही, लेकिन ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा देख लो। मैं ये बोलूँगा अगर 20 रुपीज़ होता है, यहाँ पर जो बात लिखा है, ठीक है, अगर 20 रुपीज़ है क्या तुम्हारे प्रिंसिपल यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा केस के हिसाब से तुम लेके चलो। मान लो कि यहाँ पर थोड़ा केस के हिसाब से देखेंगे, ये डिफरेंट केस है। बस ये जस्ट फॉर क्या ना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये क्या हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर के लिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला तुम्हारा तो ऐसे ही मैं बनाऊंगा इसका आंसर। लेकिन ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग वही होगा ना 20 रुपीज़। अगर 20 रुपीज़ तुम्हारा प्रिंसिपल होता है तो 1 रुपीज़ क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मीनिंग क्या हुआ, समझ में आ गया कि नहीं हुआ? अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे 20 रुपीज़ तुम्हारे प्रिंसिपल बनेगा तो अमाउंट क्या बन जाएगा, अमाउंट। तुम बोलोगे सर अमाउंट कैसे निकालना होता है ना, तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर 20 + 1 यानी कि 21 बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी भाई? क्लियर? तो फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दिया किसमें ना, इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 5% को कैसे किया ना, 5/100 कर दिया। उसके बाद मैंने उसको कट कर दिया, जैसे क्या आया 1/20। 1/20 का मीनिंग यही होता है, ये जो 20 लिखा है ये अगर प्रिंसिपल होगा तो 1 रुपये क्या बनेगा ना, उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भाई यहाँ पे इंटरेस्ट 1 रुपये बन गया तो फिर अमाउंट क्या बनेगा ना सर, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 20 + 1 यानी कि 21। इतना खत्म हो गया। तो फिर बात अगर देखा जाए ना, अगर तुम यहाँ पे 20 रुपीज़ रखोगे तो ये 21 हो जाएगा कब ना, एंड ऑफ द ईयर। समझ में आ गया? फिर से क्या करेंगे ना, फिर से इसका 21 क्या हो जाएगा दूसरे ईयर के लिए ना, प्रिंसिपल बन जाएगा। अरे यही तो होता था ना। तो फिर इसके ऊपर तुम फिर कैलकुलेशन करोगे,
ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर तुम्हारे इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो क्या होगा अगर पूछा जाए तो ना, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा ना तो सेकेंड ईयर के लिए बताओ तो क्या करोगे, 21 हो गया, वही 21/20। बोलोगे सर ऐसा कैसे ना, ये जो है ना, ये जो चीज़ है ना, यही तो है 5% का वैल्यू, 5% का वैल्यू यही तो है। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर तुम 20 रखोगे तो एंड ऑफ द ईयर में क्या हो जाएगा, 21 हो जाता है। कैसे ना, ये जो 21 है कैसे निकला, ये सब तुमको मैंने समझाया। 20 + 1 21, तो यहाँ पर 20 अगर होगा तो ऐसा करोगे, अगर यहाँ पर और कोई परसेंट होगा नीचे में तो उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, अभी समझ में आ गया कि नहीं आया, ये दूसरे ईयर के लिए क्या बन जाएगा ना 21। अभी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 8000 है, 8000 के हिसाब से देखा जाए ना, अगर ये इसको हम बोलेंगे तुम्हारे क्या ना, इसको अगर बोलेंगे हम प्रिंसिपल, तो ये ना क्या होगा ना, कंपाउंड होगा। कैसे ना, 5% के हिसाब से, यानी कि 5% में क्या करूँगा ना, यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम ऐसा करो 5/100, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1/20 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इसको अगर 20 में तुम कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 देखो ये हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 400। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई क्लियर है ना। तो फिर ये जो हुआ ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए अभी क्लियर हो गया। अभी सेकेंड ईयर के लिए अगर बात करूँ मैं, सेकेंड ईयर के लिए अभी क्या करना पड़ेगा ना, ये पर जो 8000 था मेरे भाई, 8000 था ना, अभी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों ना, ये इंटरेस्ट बन जाएगा, ये 8000 तुम्हारे हो जाएंगे क्या ना प्रिंसिपल। क्लियर। तो अभी क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पता है, ये 8400 इंटू फिर से 5/100। अभी क्लियर हो गया। अभी क्या हुआ ना, अभी ये फिर से तुम्हारा 1/20 हो जाएगा। अभी 0 0 कट हो जाएंगे और इसका 2 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420। क्लियर हो गया। तो फिर अभी क्या करेंगे ना, अभी जो था ना सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट, ये वाला था ना ये, तो मतलब अभी बात करेंगे 48400 हुआ करता था, इसके साथ फिर से 420 हम ऐड कर देंगे। अगर ऐड कर देंगे ये जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का, ये इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा 0288। अभी बोलो ये जो बना ये क्या बना ना सर, अमाउंट बना किसके लिए ना, सेकेंड ईयर का अमाउंट है, सेकेंड ईयर का अमाउंट है। ये यहाँ पर कितने ईयर्स का है, देखो भाई यहाँ पर कितने ईयर्स का है, थर्ड ईयर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये थर्ड ईयर जब भी बनेगा, थर्ड ईयर जब भी बनेगा तो क्या बन जाएगा ना 8820 ये बन जाएगा प्रिंसिपल, और फिर से होगा 5/100। ओके, तो जो कि फिर से उसको कट कर देंगे तो 1/20 मिल जाएगा तुमको। समझ में आ गया। फिर से उसको 0 को कट कर दोगे तो फिर इसके साथ कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 441। अभी जो आया ना तो 8820 प्रिंसिपल था, अभी आया 441, तो जोड़ दोगे जो आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा फाइनली इतना उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना ना तुम्हारा देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है, 92 क्या लिखा है 61, ये हो जाएगा तुमको क्या ड्यू, मतलब तुम उसको पेमेंट करोगे। ये क्या बनेगा ना तुम्हारे, ये अमाउंट 3 इयर्स के बाद इतना बनेगा तुम्हारे। और मैं बोलूँगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना ना, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ना, तुम्हारे यहाँ पे जो अमाउंट था कौन सी ना 9261, फिर इससे तुमको 8000 माइनस करना पड़ेगा। सर ये क्यों माइनस करेंगे, ये बनेगा तुम्हारा अमाउंट, ये तो था तुम्हारा प्रिंसिपल। तो जो अभी आया 1212 कितना ना 61, ये हो जाएगा तुम्हारे इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पूछेगा तो ये होगा तुम्हारे, और अमाउंट पूछेगा तो ये होगा तुम्हारे। मैं जैसे कि हाईलाइट कर देता हूँ उसमें डिफरेंट कलर में, जैसे कि ये लो, ये हो जाएगा तुम्हारे अमाउंट देख पा रहे हो, और ये हो जाएगा तुम्हारे इंटरेस्ट। ठीक है, तुम बोलोगे सर इतना लंबा सा चौड़ा सा है, सर समझ नहीं आ रहा क्या किधर में क्या करना है। देखो मैंने क्या बताया ना, फर्स्ट ईयर में ये होगा जैसे कि 8000 था, 5% इंटरेस्ट है। ठीक है, 5% इंटरेस्ट आता है तुम्हारा, जो भी अमाउंट बनेगा कैसा बनेगा ना, यहाँ पर जो इंटरेस्ट बना इसके साथ 8000 ऐड कर देंगे, जो बना ना यहाँ पे ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा, फिर क्या किया मैंने, फिर से उसके साथ 5% का निकाला, जो वैल्यू कितना आया तुम्हारे क्या 420 आया। ठीक है, और ये 420 का मैंने यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे से थर्ड ईयर में देखोगे ना तो मैंने इसको प्रिंसिपल मान लिया, फिर से इसको करोगे 5/100 यानी कि 1/20 इसका कट करने के बाद आता है, तो फिर से इसको कट कर दोगे तो आ जाता है 441। ये जो बना ये तुम्हारे
थर्ड ईयर का क्या बन जा रहा है, इस तरीके से इंटरेस्ट। अभी सबको मिलाओगे ना तो क्या हो जाएगा ना, सबको मिला दोगे तो तुम्हारे बन जाएगा 9261। कैसे निकला ये, कैसे निकला ना, इसका जो भी यहाँ तक हो गया था इंटरेस्ट, उसके साथ ये वाला इंटरेस्ट अभी लेटेस्ट जो वाला निकला 441 मैंने जोड़ दिया तो 9261 आया। ये हो जाएगा तुम्हारा फिर टोटल जो कि पेमेंट तुमको करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि ये वाला हो जाएगा। लेकिन सर ये फिर डिडक्ट क्यों किए ना, डिडक्ट इसीलिए किया मैंने जैसे कि ये तो टोटल तुमको पेमेंट करना है, लेकिन ये वाला तुम उधारी लाए थे यानी कि प्रिंसिपल था, इस वजह से ये बन जाएगा तुम्हारे टोटल इंटरेस्ट। ओके, इसको करने के लिए शॉर्टकट बताऊँ कुछ है क्या, बताऊँ? हाँ चलो देखो, मैं इसको ना डायरेक्ट करूँगा, जो ये मैंने बता रहा था ना इसमें शॉर्टकट बन जाएगा। क्या है बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर 8000 में बोलूँगा, ठीक है, 8000 इंटू करेंगे क्या ना, अगर यहाँ पे 20 रुपीज़ होता है उसके बाद 21 रुपीज़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये 20 रुपीज़ होता है तो ईयर एंड में 21 उसका बन जाएगा। ये 21 कैसे हो रहा है ना, यहाँ पर P प्लस I दोनों मिलके हो रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक एक करके ऐड कर रहा था ना इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट है। फिर ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और एक बार 21/20, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए फिर से 21/20। समझ में आ गया कि नहीं आया क्या हुआ? ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा, ये थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हो गया ना तुम्हारे, ये 5% है, 5% है, 5% है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो हो गया 20 20 20 के साथ 8000 कट हो जाएगा। और 21 का अगर क्यूब करोगे तो 9261 आता है। यू कैन कैलकुलेट ऑन योर कैलकुलेटर, यू विल फाइंड 9261 इज द आंसर। ओके, जो कि ये तुम्हारा क्या बनेगा ना, अमाउंट। जैसे कि यहाँ पर 21 हो रहा था ना, देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पर 21 हो रहा था ना मेरे भाई, 21 हो रहा था ना मेरे भाई, तो ये टोटल हो जा रहा है तुम्हारा अमाउंट। फिर तुम्हारा कितना था प्रिंसिपल, जैसे कि यहाँ पर करे थे ना, ये वाला मेथड यहाँ पे चिपका देना, खत्म। देख रहे हो, मतलब ये वाला अगर तुम कर ले जाओगे दिमाग के अंदर में, ये बाकी का कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। बस इसके लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग के लिए ज़रूरत होगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग से तुम इसको आसानी से चुटकी में कर लोगे, अदरवाइज थोड़ा सा तुमको ऐसा वाला प्रोसेस में करना पड़ेगा, और क्या, ठीक है। चलो और एक बार करते हैं, जैसे कि तुमको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द, क्या लिखा है, सॉरी एक मिनट रुको, कैलकुलेट द अमाउंट एंड क्या लिखा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, जो कि 5000 के ऊपर है, जो कि 2 ईयर्स के लिए है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया है फॉर द सक्सेसिव ईयर, जो कि 8% के हिसाब से है, और दूसरा है 10%। सर इसको तुम करोगे ना, पहले निकालोगे 8% का जो भी अमाउंट होगा तुम्हारे, फिर ये अमाउंट दूसरे ईयर के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे 2 तरीका बता देता हूँ, लाइन में खींच देता हूँ बीच में, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे लॉन्गेस्ट, वहाँ पे हो जाएगा शॉर्टेस्ट। रुको मैं ना एक काम करता हूँ, लाइन को यहाँ पे खींचता हूँ, क्योंकि शॉर्ट वाला हमेशा शॉर्ट जगह पे होगा, ठीक है। देखो करना क्या होता है ना, तुम्हारे यहाँ पर 5000 है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट ईयर के लिए कितना है ना सर, फर्स्ट ईयर के लिए 8%, 8/100 कर दिया मैंने, 20 कैंसिल कर दिया, तो 8 5 400। तो अभी जो 400 ये क्या इंटरेस्ट बना, अभी ये इंटरेस्ट बन के कितना हो जाएगा ना, 5400। ये क्या बना ना, फर्स्ट ईयर में इतना तुमको अमाउंट यानी कि इतना पेमेंट करना है। लेकिन आज ये क्या है ना, तुम्हारे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, दैट्स वाई ये जो बनेगा ना सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। समझे कि नहीं, समझ में कि नहीं आया ये बताओ, आया गया ना? तो फिर लिखो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, तुम लिखोगे फिर 400 सर 5400 इंटू, अभी क्या होगा ना 10%। समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, 10 मतलब बस ये कट हो गया, ये 0 कट हो गया, कितना आ गया 540। तो ये बना इंटरेस्ट। तो फिर टोटल कितना अमाउंट हो गया फिर ना भाई, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे 5400 था, अभी 540, तो जोड़ो कितना आ रहा है देखो ना भाई, यहाँ पर 5940 ये हो जाएगा तुम्हारे क्या ना अमाउंट। अगर तुमसे पूछेगा भाई इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होगा ना 5940 माइनस 5000, 1 2 3 खत्म, तो कितना हो जाएगा 940 इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर तुम्हारे स्कूल वाले के बुक में देखोगे, इसमें ना तुमको मिलेगा ऐसा वाला कुछ फॉर्मूला होता है, कौन सी ना, P
ठीक है। फिर प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कौन सी होगा ना, 1 प्लस तुम्हारे 1/100 नहीं R/100 होता है ना, ऐसा करके होता है टू द पावर n, ऐसा मिल जाएगा तुमको का फॉर्मूला। अरे भाई मैंने ऐसा नहीं किया, तुम देखो तो ये तो प्रिंसिपल है, कौन सी, इसको देखो तुम, प्रिंसिपल यानी कि 5000 इंटू क्या हो रहा है ना 1 प्लस यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और यहाँ पर तो अलग अलग तुमको मिल रहा है। मान ले कि यहाँ पर 8 दोनों होगा तो उसके हिसाब से चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। चलो क्या होगा ना 8/100, समझ में आया फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए 10% है, तो क्या करेंगे सेकेंड ईयर के लिए फिर अलग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 10/100। बोलो यहाँ पर समझ नहीं आया इतना, बोल सकते हो कि नहीं? अगर बोल सकते हो तो टाइप कर सकते हो, फिर तो टाइप कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है। तो क्या करेंगे ना 5000 है, कोई बात नहीं लिखो, फिर यहाँ पर हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या 110 डिवाइड बाई 100। देखो यहाँ पर 2 0 तो कट जाएंगे इसके साथ, यहाँ पर 1 0 1 0 खत्म, 1 0 यहाँ पे 1 0 खत्म। तो करना क्या होता है ना 5 इंटू 108 इंटू 1 बस इतना ही था, और क्या। तो तुम्हारा कौन सी वैल्यू हो जाएगा पता है ना सर? वही वैल्यू आएगा 5940, ये डायरेक्ट। ये मैंने तुमको एक बताया, ये वाला बुक वाला मेथड है, और उसका शॉर्टेस्ट वाला मेथड है एकदम से, देखो ये वाला शॉर्टेस्ट वाला ये 5000 है, सॉरी 50,000 हो गया रे, 1 2 3 ओके। इंटू करें किसके साथ, मैंने बोला था ना ये 8% होता है। 8% क्या वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। 8% का ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको। 8/100 फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 4 में कट हो जाएगा तो बचेगा कितना सर 2, नीचे क्या बचेगा 4 में 2/25। अगर यहाँ पे 25 होता है कुछ पैसा, मतलब प्रिंसिपल प्रिंट, ठीक है, तो 2 रुपीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा, अगर 25 प्रिंसिपल बनता है तो अमाउंट कितना बनेगा भाई, तुम क्या करोगे सर 25 + 2, तो ये बन जाएगा ना तुम्हारे टोटल अमाउंट, कौन सी 27। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 25 रुपीज़ लेता हूँ तो ये बन के 27 हो जाएगा। समझ में आया? अरे भाई आ रहा कि नहीं आ रहा है? फिर से बता देता हूँ, मैं बात किया यहाँ पे, रुको यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, फिर से कोई बात नहीं, हमारे बच्चों के लिए एकदम से पूरा क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट, और क्या। देखो चलो अभी देखो, मैंने बोला यहाँ पे लिखा है 8/100, ठीक है 8/100। तो करना क्या है 4 में डिवाइड, यानी कि 2/25 हो जाएगा। मतलब अगर 25 तुम्हारे प्रिंसिपल होता है तो 2 रुपये का तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर यहाँ पे 25 अगर मैं प्रिंसिपल मान जाऊँगा तो तुम्हारा अमाउंट क्या बनेगा, यहाँ पे अमाउंट सर 25 + 2 यानी कि 27 ये बन जाएगा। तो मतलब 25 अगर होता है तो एट द एंड ऑफ ईयर ये 27 बन जाएगा। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लियर। इस तरीके से 10% मतलब 10/100, क्लियर। तो उसको फिर से कट कर देंगे तो 1/10। तो मतलब यहाँ पे वही होगा, अगर प्रिंसिपल को मैं मानूंगा 10, ये क्या प्रिंसिपल 10, तो मंथ एंड में क्या हो जाएगा, सॉरी ईयर एंड में क्या हो जाएगा ना सर, इसका 1 हो जाएगा। देखो ऊपर में 1 है ना, तो 1 हो जाएगा इंटरेस्ट। तो 1 इंटरेस्ट के साथ अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 11। मैं समझ में नहीं आया, अमाउंट क्या बनेगा, ये हो जाएगा तो प्रिंसिपल, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा अमाउंट। तो अगर 10 रुपीज़ में बोरो करता हूँ, इसका मीनिंग होता है मंथ सॉरी ईयर ऑफ द सॉरी एंड ऑफ द ईयर में तुम्हारा 11। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर 10 रुपये में बोरो करता हूँ ये हो जाता है 11। समझ में आया? ये 0 के साथ ये 0 कट, 25 का 2 में आता है, तो करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 540 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी 540 कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो 540, लेकिन इसका 11 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 0 4 अरे भाई क्या होगा 9 5। देखो आ गया कि नहीं वैल्यू, ये डायरेक्ट आया कि नहीं, कितना समय में, इतने में हो गया तुम्हारे। और यहाँ पे मैंने कितना मेथड बताया, ये वाला एक लंबा चौड़ा मेथड जो कि ऐड करते करते चलोगे, ये एक बुक वाला मेथड बताया, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टेस्ट वाला मेथड बताया। तुमको जो पसंद है ना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि 3 नंबर वाला शॉर्ट तो होगा, लेकिन थोड़ा ये वाला करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है।
चलो अगला वाला देखेंगे, अगला वाला देखेंगे। अगला वाला क्या लिखा है ना, अगला वाला ऐसा लिखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है, ओके, फिर द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना कितना है ना 5% पर annum कंपाउंडेड, जो कि एनुअली, ओके ओके, कितना एनुअली होगा 3 ईयर्स के लिए, इजी इतनी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1261, समझे। मैं इसको आंख बंद करके बोल दूंगा, उसका आंसर होगा 8000। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। बोले सर ऐसे कैसे, हाँ देखो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे और क्या गिवन है ना सर, आर, यानी कि तुम्हारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 5% है। 5% का मैं क्या लिख सकते हो, 5% क्या लिख सकते हो ना सर, 5/100 यानी कि 1/20 लिख सकते हो। ये सर नो, ये सर नो, समझ में आ जा रहा है ना, क्लियर। चलो 1/20, तो इसका मीनिंग यही होता है, अगर 20 रुपीज़ तुम रखते हो, एंड में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं इसको कंपाउंड कर दूंगा, मतलब जो भी तुम्हारे प्रिंसिपल है और जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट है, यानी कि 1 रुपये होगा यहाँ पे, तो 21 बन जाएगा। क्लियर। चलो तो करना क्या होता है, करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे देखो बस, तो मान लो कि इसका मैं ले लूँगा ए, नहीं ए लूँगा, तुम बोलोगे सर अमाउंट हो जाएगा, फिर इसका मैं क्या ले लूँगा, क्या ले लूँगा, जैसे कि तुमका हो जाएगा। चलो और क्या, एक्स लेना पड़ेगा, और क्या। चलो एक्स क्या हो जाएगा, लेट, यहाँ पे लेंगे लेट एक्स बी द क्या क्या प्रिंसिपल। तो एक्स कैसे निकाले ना सर, एक्स ऐसे निकलेगा तुम्हारे, कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ना, तुम्हारे अगर एक्स होता है इंटू करेंगे किसके साथ है, किसके साथ इंटू करेंगे ना, तुम्हारे यहाँ पर किसके साथ इंटू करोगे ना, 5% हो रहा है, तो मतलब अगर 20 रुपीज़ रखोगे तो ये 21 हो जाएगा एक बार में। लेकिन किस तरह से करना है, तुम्हारे यहाँ पर टी लिख देता हूँ, यहाँ पर टी इक्वल टू 3 ईयर्स, तो इस तरह से 3 बार चलेगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 20 21 20 21, अरे आ रहे समझ में। तो इसी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे क्या ना, तुम्हारे एक्स से प्लस क्या इंटरेस्ट, यानी कि 1261। समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये तो तुम्हारे प्रिंसिपल है, तुम्हारे ये तो इंटरेस्ट है, अगर प्रिंसिपल के साथ मैं इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो अमाउंट आता है ना, तो ये तो अमाउंट बनेगा ना, जो भी ये टोटल क्या बनेगा, अमाउंट बनेंगे। तो बस मैंने कोई तो गलत नहीं किया, किया क्या नहीं, तो क्या किया देखो इधर में मैंने लिखा है यहाँ पे क्या 9261x, ठीक है, डिवाइड बाय 8000 इज इक्वल टू क्या तुम्हारा लिखूँगा 1261 प्लस एक्स। ओके क्लियर, क्लियर मेरी भाई, क्लियर मेरी भाई, ना कुछ डाउट है। तो इधर में अगर x को यहाँ पे ले आऊँगा तो क्या होगा ना 9261 क्या x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8000 माइनस x इज इक्वल टू 1261। ओके क्लियर। अभी क्या करें रेशनलाइज, यानी कि 8000 करूँगा, ऊपर में क्या करूँगा 9261, ठीक है, क्या x माइनस 8000, ये मल्टीप्लाई का x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1261। समझ में आ गया। तो ऊपर में क्या बनेगा ना 1261, अरे इसको माइनस करोगे ना, इसका माइनस करोगे ना, ये वाला माइनस करोगे कि नहीं करोगे माइनस, तो क्या बनेगा इतना x इज इक्वल टू 1261, ठीक है, और नीचे रहता है 8000। और इसको फिर से सॉल्व करूँगा, क्या होगा ना, देखो ये वाला टर्म कम तो हो जाएंगे, क्यों ना, दोनों समान है। तो फिर x का मीनिंग क्या आ जाएगा, x का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या इधर x है तो ये वाला जो है डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 8000। तो आ गया x का वैल्यू 80,000, आया कि नहीं आया। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, लेकिन तुम्हारे स्कूल में ऐसा नहीं दिया जाएगा, तो कैसे करोगे, ऐसा करोगे। अरे भाई ये एक्चुअली शॉर्टेस्ट है, लेकिन मैं और भी शॉर्ट कर दूंगा, जैसे कि ये निकाला मैंने, कैसे निकाला, दिमाग के अंदर में, ये सब दिमाग के अंदर हो सकता है, देख रहे हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कुछ का कोई डाउट है तो कमेंट करो भाई, कमेंट करोगे ना फिर से एक वीडियो लाऊंगा और अच्छे से समझाने के लिए।
और इसे तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ मेरे हिसाब से, कि सब कुछ समझ में आ जाएगा शायद। क्लियर। तुम ऐसा ही करो अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, ऐसा करके लंबा सा चौड़ा सा जाओ और तुमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल 6 to 5 अमाउंट्स टू 6 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। कोई बात नहीं है। वहीं पे क्या काम करेंगे ना, ये है तो अमाउंट बन रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हो क्या रहा है, इसको मान लो तुम क्या प्रिंसिपल, इसको मान लोगे तुम अमाउंट। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम ले लेना। प्रिंसिपल गिवन में लिख देना। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, बस। यहाँ पे तुम जैसे कि आओगे, प्रिंसिपल कितना है 6 to 5 है। ओके, इसका तुम क्या करोगे, यानी कि जो कि 2 years में है। 2 years क्या है, ये तुम्हारा T फॉर 2 years। ठीक है, टर्म कितना है 2 years के लिए है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो 6 to 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसका ना, A/B का। हमको नहीं पता ना A/B क्या है, कि अगर तुमको ऐसा समझ नहीं आ रहा है A/B मत करो, अरे जो भी होगा। मान ले कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको x ले लो। ठीक है, तो क्या लिखोगे 1 + x/100, तुम्हारे बुक के हिसाब से वाला मेथड है। ठीक है, इसका स्क्वायर जो कि आ जाएगा 62676, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा कि नहीं? कोई बात नहीं है। देखो फिर 6 to 5 इंटू 1 + x का ये जो है ना वैल्यू, ये वाला, इसको तुम चेंज करोगे किस में, इसको तुम चेंज करोगे, रुको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 1 + क्या लिखा है 1 + x/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 676/625। ओके, यहाँ पे अगर मैं ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना ये वाला, इसको हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में √ओवर। ये तो पढ़े हो स्क्वायर रूट के बारे में, कैसे निकालना होता है। इसका अगर ऐसा करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा 766 के यहाँ पर 625 का √ओवर, जो कि कितना आता है, ये तुम्हारा 26/25। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचा फिर ना सर, क्या लिखेंगे ना, 100 + x/100 का वैल्यू आ गया है तुम्हारे 26/25। क्लियर। तो देखो यहाँ पे कट हो रहा है ना, कट कर दो, कितने में 4 टाइम्स। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो फिर काम वही करो, क्या सॉल्व करो ना, 100 + x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 26 × 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितना होगा, जो कितना होगा बोलो सर 104 आता है ना कोई रॉन्ग किया मैंने? तो फिर x क्या हो जाएगा ना 104, यहाँ जो प्लस हो रहा था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। क्लियर। तो x का वैल्यू आ गया 4, तो यहाँ पर जो x ले रहा था तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%। क्लियर, ये तुम्हारा बुक वाला मेथड है। अगर मेरे को पूछा होता ना, मैं क्या करता, मैं सीधा यहाँ पे इसे उठाता 676 डिवाइडेड बाई 625, ये आ जाएगा तुम्हारे क्या आएगा ना, तुम्हारे ये आ जाएगा, पता है क्या है, अरे अमाउंट, ये तुम्हारे प्रिंसिपल, तो बस √ओवर सीधा करो 26/25। तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ के इतना हो गया ना, ये बढ़ के इतना हो गया ना, तो कितना बढ़ा, जो 1 बढ़ गया किसके ऊपर, 25 के ऊपर। ये किसका परसेंटेज है, 4% का वैल्यू है। तो आंसर खत्म, इतने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला तुम मेथड मैं बोलूँगा प्रीफर मत करो, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा। शॉर्ट, अगर तुम्हारा दिमाग उतना है तो करो, नहीं है तो ये वाला करो। ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये सॉम कौन सी ना, कंपाउंडेड एनुअली बिकॉम्स कितना हो जाएगा, देखो 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। ये तो ये शॉर्ट वाला अगर मैं करूँगा ना, कितना हो जाएगा तुम बताओ, 25/16 √ओवर लगाओ बस 5/4। तो मतलब 4 वाला चीज़ कोई 5 हो गया, कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया, किसके ऊपर ना 4 के ऊपर। तो कितना हुआ, ये किसका परसेंटेज पता है,
अरे 1/4 मतलब कितना परसेंटेज में करो, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 तो कट कर दो, कितना है 25, तो आंसर कितना है 25%। खत्म। अब तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर लंबा चौड़ा वाला भी करता हूँ। देखो करना क्या होता है, ये सम है जो कि कंपाउंड किया जाता है एनुअली, बिकम हो जाता है 25/16 टाइम्स, कितने में ना 2 ईयर्स में हो जाता है। तो करो लंबा चौड़ा मेथड। कैसे, सम लिया है ना, कोई सा भी सम, मान लेंगे सम का लेंगे पी फॉर प्रिंसिपल। अब अभी क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। देखो तो फिर यहाँ पर प्रिंसिपल बन के आइए। तो फिर बन क्या रहा है, बन क्या रहा है ना, तुम प्रिंसिपल का लिखे ये लो, मान लो कि यहाँ पर है लेट 16, यह जो 16 लिखा है ना ये प्रिंसिपल है, और इसको तुम ले लो अमाउंट, देख रहे हो कि नहीं, लेट 16 इज द प्रिंसिपल। ओके क्यों लिया मैंने, देखो कोई सा भी चीज़ है अमाउंट होके कितना हो जा रहा है ना 25 हो जा रहा है, कितने पर ना 16 पर, तो हमने जानबूझ के इसलिए 16 ले लिया, समझे कि नहीं। मैं 16 क्यों लिया, मैं 16 क्यों लिया, इसीलिए लिया मैंने, ठीक है। तो 16 मैंने ले लिया, तो ये कितना बन जा रहा है, अगर मैं देखूंगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ईयर्स में है ना, यहाँ पर टी लिख देना भाई 2 ईयर्स के लिए, ठीक है गिवन में। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर 16 होता है, 2 ईयर्स है, मेरे को नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या लूँगा मैं सर 1 + x, अभी लो लेट x इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, x इज इक्वल टू आर, रेट लिख देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बाय 100, ओ सॉरी इसका तुम नहीं लोगे रे, बाय इसके ऊपर आएगा, इसका क्या 2 टाइम्स इज इक्वल टू हो जाएगा 25, जो सेम क्वेश्चन हुआ था प्रीवियस वाला जो था ना वो सेम हुआ गया अभी। तो 1 + x/100, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 25/16, बाकी का तुम मुझे करके दोगे, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी का तुम मुझे करके दोगे, कौन सी करके दोगे, ये वाला कमेंट, क्लियर। कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा भाई कौन कितने पानी में है, ठीक है। आंसर कौन सी कमेंट करोगे आंसर को। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स, क्या लिखा है, विल 4000 अमाउंट्स टू कितना ना 4630.5 एट 5% पर एनम ए कंपाउंडेड एनुअली। ये करूँ नहीं, कर लोगे, करूँ कि कर लोगे, करो कि नहीं करें, अरे करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। देखो लिखा ना यहाँ पे, ये तुम्हारे हो जाएंगे प्रिंसिपल, मान लो कि प्रिंसिपल है क्या है तुम्हारे प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर क्या करना होता है, ये अगर प्रिंसिपल बन जाएगा तो अमाउंट कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, वो सेम ही है इस तरीके से। ओके ठीक है, तुमको मैंने क्या कितना दिया ना, एक दे दिया ये वाला 14 नंबर, और क्या दिया 14 नंबर 13 नंबर, 2 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और कौन सी, और कौन सी, अरे और कौन सी दिया मैंने, 2 क्वेश्चन हुआ बस, और ऊपर में जितना दिया था, ठीक है बस उतना ही, उसके बाद तुम्हारे चैप्टर खत्म होता है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं चैप्टर, बोलो इतना आ गया तो कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लियर और नॉट। हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मान ले कि तुम्हारे कितना मैं बोलूँ, मान लो कि तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, ठीक है ऐसा आ सकता है मान लो, ठीक है। अगर उसका देखा जाए ना, क्या क्या देखा जाए ना, उसका देखा जाए ना, ये होता है कंपाउंडेड, लिखा होता है क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा ना, ये तो ईयरली होता है, हाफ ईयरली मतलब क्या हो जाएगा सर 18/2 यानी कि 9% हो जाएगा।
समझ में आया? तो तुम अभी 9% के हिसाब से लेके जाओगे, फिर मत करना सारे 18% तो लिखा है तो 18% के हिसाब से चलेंगे। तुम हमेशा देखना किसके हिसाब से चल रहा है, कंपाउंड कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है कि एनुअली लिखा है, इसको देखना। कुछ कुछ लिखा होता है 8 मंथ भी हो सकता है, मतलब जैसे लिख दिया होगा ना, मतलब 2 ईयर्स कर देगा, 24 मंथ हो जाएगा, उसको ये ब्रेक कर देगा 8 में, मतलब 8 मंथ में एक होता है, मतलब ये 3 साइकिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलना मतलब यही है, ये 24 मंथ है, मतलब 2 ईयर्स है, क्वेश्चन ऐसा दे देगा 2 ईयर्स। ओके क्लियर? तो तुमको अभी क्या करना है, अभी तुमको थोड़ा सा हमारे चैनल की तरफ ये लाइक दिखा देना है, अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है अपने दोस्त लोगों के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अरे भाई मैं ये नहीं बता रहा हूँ भाई, भाई सबको ऐसा करो जाके, जिसका मन है भाई कर सकता है, ठीक है, फ्री है, ऐसा नहीं मैंडेटरी है भाई, क्या ना किसको घसीट घसीट के ही ना काम नहीं किया जा सकता है। अगर सच्ची में मेरा कंटेंट में दम है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन को जो भी तुम बोलते हैं ना, बेल को थोड़ा सा टर्न ऑन करके रखना। अगर फ्यूचर में ऐसा तो बहुत बार आ जाएगा और तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा, फिर पीछे रह जाना, फिर मत बोलना सब ने आगे चले गए भाई हम पीछे रह गए। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।